आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नज़र सबसे पहले सुर्खियों पर। कोरोना के बाद नोरो वायरस का नया संकट, 2.5 साल की बच्ची का वीडियो बना मशहूर। लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, बेलगुंदी में शहीदों को अभिवादन। खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों का आंदोलन। न्यू वंटमुर में 12 लाख रुपए मूल्य का 60 टन चावल जब्त। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, State, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। एक तरफ कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने देश के लिए एक नई चिंता पैदा कर दी है। नोरो वायरस के प्रकोप ने स्वास्थ्य प्रणाली में नई चिंताएं बढ़ा दी है। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक जूनियर प्राइमरी स्कूल के 2 बच्चों के नोरो वायरस से संक्रमित होने की सूचना मिली है। वायरस से संक्रमित होने के बाद बच्चों में उल्टी, दस्त और बुखार जैसे अधिक लक्षण आम है। नोरो वायरस एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। भोजन, पानी और स्पर्श से ये वायरस तेजी से फैलता है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इन दोनों बच्चों के अलावा अन्य बच्चों के सैंपल भी जाँच के लिए भेजे गए थे। इन बच्चों के जहर देने की प्राथमिक संभावना स्कूल में बांटे गए मध्याह्न भोजन से जाहिर होती है। शिक्षा मंत्री वी शिवनकुट्टी ने घटना के बाद मध्याह्न भोजन की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। केरल स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि समय रहते सावधानी बरतकर इस विकार पर काबू पाया जा सकता है। 2.5 साल की बच्ची का वीडियो बना मशहूर। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम ही ले तो शरीर में चेतना जागती है। खासकर बच्चों और युवाओं में गजब का उत्साह निर्माण होता है। बेलगाम तालुका की एक बच्ची जो केवल 2.5 साल की है, छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी भक्ति के साथ पूजा करती है। इसका एक वीडियो वायरल हुआ है। शिवराज्याभिषेक दिवस पर वायरल हुआ ये वीडियो बेलगाम तालुका में आकर्षण का केंद्र बन गया है। वीडियो में दिख रही तस्वीर राजहंसगढ़ एल्लूर की है। मच्छे निवासी ऋत्वी गजानन जैनो जी का ये वीडियो बेलगाम में शिव भक्तों के लिए प्रेरणा बन गया है। इस कन्या की शिव के प्रति भक्ति से स्पष्ट होती है। लगातार बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या।
स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,518 नए मामले सामने आए हैं। इसके अलावा 9 मरीजों की मौत भी हुई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,24,701 हो गई है। इसके अलावा देश में सक्रिय मामलों की संख्या 25,782 पहुंच गई है। 24 घंटे में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या में 1730 का इजाफा हुआ है। साथ ही पिछले 24 घंटों में देश में 2,779 करोड़ मरीज ठीक हुए हैं, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 4,26,30,852 हो गई है। देश में सबसे ज़्यादा कोरोना मरीजों वाले महाराष्ट्र में एक बार फिर संक्रमण की दर में इजाफा देखने को मिला है। राज्य में शनिवार को 1357 नए मरीज मिले, 595 मरीज ठीक हो चुके हैं और एक की मौत हो गई है। फिलहाल 5,888 मरीजों का इलाज चल रहा है। कोरोना की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए उम्मीद है कि राज्य एक बार फिर मास्क का सहारा लेगा। बेलगुंदी में शहीदों को अभिवादन। 1986 के आंदोलन के पीड़ितों का बेलगुंदी में शहीद स्मारक के सामने अभिवादन किया गया। 1986 में कन्नड़ विरोधी आंदोलन के दौरान पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई। बेलगुंदी के भावकू चव्हाण, मारुति गावड़ा और कल्लापा उसगांवकर मारे गए। शहीद दिवस के अवसर पर उन्हें याद किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी लोगों को पिछले कई वर्षों से अन्याय की आड़ में भरा जा रहा है। ये लोगों के संघर्ष को तेज करने और सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए है। उपस्थित सदस्यों ने विचार व्यक्त किया कि ये उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर मध्य महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दलवी, पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, प्रकाश मरगाले, पूर्व महापौर शिवाजी सुंटकर, युवा समिति के अध्यक्ष संतोष मांडलिक, अधिवक्ता सुधीर चव्हाण, मनोज पावशे, RM चौगुले, SL चौगुले, शिवाजी शिंदे, RI पाटील, कृष्णा हुंद्रे, शिवसेना जिलाध्यक्ष प्रकाश शिरोलकर, विकास कलगडगी, नानू पाटील, पुंडलिक पावशे, शेटुप्पा चव्हाण सहित समस्त समिति एवं शिवसेना नेता एवं बेलगुंदी ग्रामीण मौजूद थे। खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए किसानों का आंदोलन। बेलगाम जिले में विभिन्न स्थानों पर खाद बीज की कालाबाजारी चल रही है। प्रशासन की ओर से इसकी अनदेखी की जा रही है। इसका किसानों ने विरोध किया है। इसके लिए सोमवार को कलेक्टर कार्यालय में भव्य मोर्चा निकाला गया। जिले के विभिन्न हिस्सों से किसानों ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। ये किसानों के लिए बुआई और खेती के दिन है, इसलिए किसानों को बीज और उर्वरक का स्टॉक प्राप्त करने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में कृत्रिम कमी पैदा कर दी गई है। इसके चलते किसानों को संकट का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार के पास खाद और बीज की भरपूर आपूर्ति है, लेकिन दूसरी तरफ किसानों का शोषण हो रहा है। स्टॉकिस्टों के पास खाद और बीज का भंडार छिपा हुआ है। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही किसानों को न्याय मिलना चाहिए, ऐसी मांग किसानों ने की है। इसको लेकर किसानों ने नारेबाजी की। उन्होंने सरकार का विरोध भी किया। न्यू वंटमूर में 12 लाख रुपए मूल्य का 60 टन चावल जब्त। सरकार की क्षीरभाग्य योजना से महाराष्ट्र में चावल की तस्करी करने वाले ट्रक पर नकेल कसने के बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। न्यू वंटमूर में शनिवार रात काकती पुलिस और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। अभियान के दौरान करीब 12 लाख रुपए मूल्य का 60 टन चावल जब्त किया गया। गिरफ्तार लोगों की पहचान अब्दुल खादर मोहम्मद हुसैन हुलगुरु और खजमैनुद्दीन वन्नूर के रूप में हुई है। चावल से लदा ट्रक न्यू वंटमूर में खड़ा था। ट्रक में चावल होने के संदेह में जागरूक नागरिकों ने 112 नंबर पर यह जानकारी दी। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रक में तोड़फोड़ की। उस समय स्पष्ट हो गया था कि एक क्षीरभाग्य योजना का चावल था। ट्रक में 1200 से अधिक बैग थे। इसकी जानकारी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को सौंप दी गई है। उन्होंने ट्रक से राशन चावल जब्त कर लिया। मामला दर्ज होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास।
यहाँ है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, IPL मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर और उसके आसपास कुछ स्थानों पर सिग्नल नहीं सक्रिय किए गए हैं, हालांकि फिलहाल उनके स्वागत के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। स्कूल क्षेत्र में विशेष रूप से कैंप क्षेत्र में यातायात की भीड़ रही है। BSNL कार्यालय, ग्लोब टॉकीज और छावनी कार्यालय परिसर में यातायात की भीड़ खतरनाक होती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस इसकी मांग कर रही है। नागरिकों की शिकायत है कि शहर में नई सिग्नल व्यवस्था कभी कभी परेशानी का सबब बन जाती है। मुख्य रूप से प्रणम होटल और दूरसंचार कार्यालय के मोड़ पर नागरिकों को ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। खासकर स्कूल की छुट्टियों के दौरान भीड़ भाड़ भी छात्रों के लिए खतरनाक होती जा रही है। बैरिकेड्स हटाने की भी मांग है। पुलिस प्रशासन को इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है। सदाशिवनगर शमशान भूमि में पौधारोपण। ऑपरेशन मदद के माध्यम से 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने सदाशिवनगर शमशान भूमि में पौधारोपण किया। मजदूर नवनिर्माण संघ, जीवन विद्या मिशन, यूथ फॉर नेशन, बेलगाम ट्रेडर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन, HERF, नगर निगम, वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पर्यावरण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वरिष्ठ समाजसेवी शिवाजी कागनीकर द्वारा वड के पौधेरोपण से हुई। इस समय वड, पिंपल, आम, चिंच, फनस, सीताफल, जम्बुल, रायवाला, करंज, चाफा, सावर और लींबू जैसे भारतीय पौधे लगाए गए। इस अवसर पर प्रसाद हुली, कार्तिक शाह, प्रशांत पिरजे, विजय बद्र, वैभव चौहान, राजू टकेकर, कृष्णा हितलमनी, सुरेंद्र अनगोलकर और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोरेगली में युवा वर्ग द्वारा वृक्षारोपण। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शाहपुर के कोरेगली के युवाओं द्वारा महात्मा फुले रोड पर पौधारोपण किया गया। ये पहल हर साल कोरेगली के युवाओं द्वारा विभिन्न स्थानों पर औद्योगिक युग में प्रकृति की रक्षा के उद्देश्य से की जाती है, इसलिए इस पहल की सराहना की जाती है और यहाँ के नागरिकों ने इसके लिए सहयोग कर युवाओं को प्रोत्साहित किया है। इसके लिए युवराज हवलानाचे, अविनाश शिंदे, भूषण हवलानाचे, ओमकार केरवाड़कर, महेश हवलानाचे, मनोज केरवाड़कर, अविनाश हवलानाचे ने कड़ी मेहनत की। इस अवसर पर पार्षद नितिन जाधव, पार्षद गिरीश धोंगड़ी, रतन मुंगलीकर, अमृत नेसरीकर सहित अन्य नागरिक मौजूद थे। शांतिनगर तिलकवाड़ी में मनाया गया पर्यावरण दिवस। शांतिनगर तिलकवाड़ी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाकर पर्यावरण दिवस मनाया गया। शांतिनगर स्थित मारुति मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया गया। कार्यक्रम का आयोजन बेलगाम दक्षिण विधायक अभय पाटिल के मार्गदर्शन में किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरे आसपास के इलाके में सफाई अभियान चलाने के लिए काफी मेहनत की। वार्ड नंबर 44 के पार्षद आनंद चव्हाण के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। भाजपा महानगरीय कार्यकारी समिति के सदस्य प्रसाद कुलकर्णी, दौलत शिंदे, वसंत हेबालकर, BR नाईक, मोहन चाटे, सुरेश कोल्हापुरे, विलास बसरी मरद आदि उपस्थित थे। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में गुरु गौरव कार्यक्रम संपन्न। शिक्षा कभी मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती है, असली छात्र वो है जो मरते दम तक सीखता है, ऐसे विचार CM गलवाड़ी द्वारा व्यक्त किए गए। रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय के मराठी विभाग द्वारा गुरु गौरव कार्यक्रम में उन्होंने ये विचार व्यक्त किया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर विनोद गायकवाड़ को पढ़ाने वाले गुरु का सम्मान किया गया। विभागाध्यक्ष डॉक्टर गायकवाड़ थे। डॉक्टर गायकवाड़ ने कहा, आज मैं विश्वविद्यालय में सर्वोच्च पद पर पहुंचा हूँ। इस अवतार में मेरे शिक्षकों का मार्गदर्शन और शिक्षण महत्वपूर्ण है। इस समय शंकरराव दाभोले, CM गलवाड़े, दिलीप तांबट, इंद्रकांत सुतार, पोपट यादव, बापू मुल्ला, श्रीकांत सोलापुरे, चंद्रकांत वाघमारे, डॉक्टर मजुद्दीन मुतवल्ली मौजूद थे। छावनी परिषद के चुनाव की मांग। पिछले 1.5 साल से छावनी मंडल में प्रशासक का और एक मनोनीत सदस्य नियुक्त किया गया। अभी भी चुनाव संबंधी कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। इसके कारण अभ्यर्थियों में आक्रोश है। रक्षा मंत्रालय द्वारा बोर्ड चुनाव इसकी मांग की जा रही है। छावनी बोर्ड की सार्वजनिक नियुक्त सदस्यों का काल 2015 से 2020 तक था। हालांकि उस दौरान चुनाव नहीं करा पाने के कारण निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल 6 और महीने के लिए यानी साल में 2 बार बढ़ाया गया था। इस जगह तक पूरी तरह से प्रशासनिक एक शासन था। हालांकि उसके बाद एक नामित सदस्य की नियुक्ति में आ गया है। विस्तारित अवधि को देखते हुए छावनी सीमाओं के भीतर सार्वजनिक रूप से नियुक्त सदस्यों के बिना नागरिकों की शिकायतें बढ़ी है। इसे जल्दी चुनाव लिया जाना चाहिए, ऐसी मांग की जा रही है।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने जीते 9 स्वर्ण पदक। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे दिन महाराष्ट्र के खिलाड़ियों ने कुल 9 स्वर्ण पदक जीते। महाराष्ट्र ने योग में 5, भारोत्तोलन में 3 और साइकिलिंग में 1 स्वर्ण पदक जीता। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन जीता। स्पेनिश टेनिस स्टार राफेल नडाल ने रविवार को 14वीं बार फ्रेंच ओपन जीतकर रेड क्ले कोर्ट पर अपने एकाधिकार की पुष्टि की। यह उनका लगातार दूसरा साल और रिकॉर्ड 22वां ग्रैंड स्लैम खिताब भी था। इंग्लैंड न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड की विजयी सलामी बल्लेबाज स्टार बल्लेबाज जो रूट ने दूसरी पारी में शानदार शतकीय पारी खेली, जिसे इंग्लैंड ने पहले टेस्ट में न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।